कि पाकिस्तान इस सारी सिनेरियो में कहीं ना कहीं डैमेज होगा जब हमारे पड़ोस का एयरबेस हमारे उस मुल्क के पास चला जाएगा जिसको हम दुश्मन अपना समझते हैं। हाँ बिल्कुल, इसमें नेशनल सिक्योरिटी को थ्रेट हो सकती है, क्योंकि एक तरफ तो जो है मशरक़ी तरफ से तो इंडिया का एक बहुत बड़ा बॉर्डर पाकिस्तान के साथ जो है वो जुड़ा हुआ है, जिसको वैसे ही जो है इतनी सिक्योरिटी उस पे है। और वो जो है वो इंडिया के साथ जितने भी मतलब बॉर्डर का जो भी हिस्सा टच है तो उस पे सिक्योरिटी के जो है वो इशू आई भी है पास्ट में भी, और अब भी उस पे इश्यूज है। नमस्कार दोस्तों, क्या हाल है। होप करता हूँ कि आप ठीक होंगे और स्वागत करता हूँ आपका हिंदुस्तान डॉट में। दोस्तों, इंडिया और अफगानिस्तान के रिलेशन से पाकिस्तानी बहुत जलते हैं, क्योंकि दोस्तों पाकिस्तानी तो अफगानी को अपना इस्लामिक ब्रदर मानते हैं, लेकिन अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और दूसरी साइड इंडिया के साथ अच्छे रिलेशन बना लिए हैं। इसीलिए पाकिस्तानी बहुत जलते हैं और कहते हैं कि इंडिया हमारा दुश्मन था और अब अफगानिस्तान भी इंडिया के साथ मिलकर पाकिस्तान का दुश्मन बन गया है। तो दोस्तों, बिना टाइम वेस्ट किए वीडियो में आगे देखते हैं इंडिया अफगान रिलेशन पे पाकिस्तानी पब्लिक क्या कहती है। अगर आप नहीं है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अंत तक देखें। सर, अमेरिका ने अभी रिसेंटली डोनाल्ड ट्रंप कुछ माह पहले ही कह रहे थे कि हमें एयरबेस दे, स्ट्रेट फॉरवर्ड मना कर दिया अफगानिस्तान ने, लेकिन इंडिया को उन्होंने बस समझे कि प्लेट में रख के दे दिया। देखिए, जो हम कहते हैं कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है, अगर हम अफ़गानिस्तान के साथ ताल्लुकात अच्छे नहीं बनाएंगे तो डायरेक्टली वो इंडिया के पास जाएगी। ठीक है, क्योंकि इंडिया तो रोज़ अव्वल से हमारा जो है वो खिलाफ है। सही है। तो अगर हमने अपने जो नीबर्स कंट्री है इनको अपने हाथ न किया तो डेफिनेटली वो इंडिया के पास जाएगी, क्योंकि या तो उन्हें पाकिस्तान के साथ रहना है एज इन अ रिलेशन, या तो इंडिया के पास। अगर हमने जो है वो उनको अपने तरफ नहीं किया या उनको जो है वो अपनी रिलेशन में उनके साथ कनेक्टेड नहीं हुए, डेफिनेटली वो जाएंगे। तो अभी रिसेंट दोहा के अंदर जो हमारे मुज़ाकरात चल रहे थे वो फाइनल राउंड के अंदर थे, बिल्कुल इस क्लोज थे। हमें लग रहा था कि हमारा जो है मुज़ाकरात जो है कामयाब हो जाएंगे, लेकिन दोनों तरफा के वज़ीर ख़ारजा आए, उन्होंने कहा भाई ये जो है मुज़ाकरात हमारे फिर से जीरो पे चले गए। तो ये इसका ये तो नहीं मतलब कि अफगानिस्तान अब समझ चुका है कि पाकिस्तान के साथ हमने मिलकर नहीं बैठना, पाकिस्तान को हमने आंखें दिखानी है। नहीं, सिचुएशन जितना भी वर्स्ट हो जाए, पाकिस्तान को आई थिंक ये चाहिए कि उसको जो है वो मेंटेन रखना है। अगर वो पाकिस्तान के पैरों में पड़ जाए, उनके पैरों में नहीं, जो है वो पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा ऑर्गेनाइजेशन है, इस पर हमारा जो है वो सफारती एक सिस्टम है, उनके बिहाफ पर जो है वो इंडिया के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए और के साथ ताल्लुकात बनाने, अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात बनाने चाहिए और बाहर सूरत बनानी चाहिए। क्योंकि अगर आपके पड़ोसी आपके खिलाफ हो जाए तो आपकी तरक्की नामुमकिन है। सही है। इंडिया तो वैसे वही पड़ोसी नहीं है जिनको हमने 40 साल अपने मुल्क में रखा, बच्चे थे पैदा नहीं हुए थे, जवान हो गए, उनके बच्चे हो गए, वो फिर पाकिस्तान से गए, और जब वो गए हैं तो किस तरह का वो करके गए। वीडियोस हमारे सामने पड़ी हुई हैं, अपने घर जो उनके थे, जो अफगानियों के घर थे कराची के अंदर, सबको वो तोड़ के गए कि भाई यहाँ पर कोई पाकिस्तानी ना रह जाए। आप क्या समझते हैं, उनके साथ सिफारती ताल्लुकात या उनके साथ कोई मुज़ाकरात हमारे कामयाब हो सकते हैं ऐसी कौम के साथ जो हमारे पास रह के गई हो और फिर भी हमारी ना बनी हो? देखिए, उनका जो भी रिएक्शन है, हमें ज़रूरत है किसी पावर के साथ अटैच रहने की। अगर वो पावर है भी नहीं, बड़ी पावर है, अगर वो पावर है भी नहीं, वो हमारे खिलाफ तो यूज़ हो सकती है ना। हाँ। अगर उनके साथ हमने जो है वो रिलेशंस कनेक्टेड नहीं किए, वो डेफिनेटली वो इंडिया के पास जाएगी। और अगर वो जो है वो पावर में हो या ना हो, अगर हमारे खिलाफ वो यूज़ हो, उनके पास लैंड है, वो लैंड हमारे खिलाफ यूज़ कर सकती है इंडिया के बिहाफ पर, और इंडिया उनको प्रोवाइड करेगी। हर चीज़ प्रोवाइड करेगी, वो उनको जो है वो सब कुछ, वो उसको बोलने की भी ज़रूरत नहीं है कि वो कर सकती है, और उन्होंने जो है वो इसमें पेशकदमियाँ की भी है। तो अगर हमने जो है बाहर सूरत जो है, रिसेंट जब उनके वजीर खारजा गए हैं, उन्होंने 8 दिन का दौरा वहां पर करवाया है, और इंडियन मीडिया ही कह रही थी कि भाई ये वही तालिबान है जिसको आप दहशतगर्द कह रहे थे, आज वो आपके मुल्क में आया है और आपने वहां पर इज्तिमा करवा दिए, वहां पर लाखों की तादाद में मुसलमान इकट्ठे हुए। उन्होंने कहा भाई आप तो हिंदुइज्म के नाम पर वोट लेके आए थे, आपने इतने बड़े क्यों इनका इज्तिमा करवाया? आप नहीं समझ रहे कि इंडिया के लिए भी कहीं ना कहीं मुश्किल हो जाएगा इस सारे सिनेरियो को कंट्रोल करने में? देखिए, स्ट्रगल इंडिया भी करती है अफगानिस्तान को अपने साथ मिलाने के लिए। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान ने भी स्ट्रगल्स करनी है। इस तरह नहीं है कि
उनके रिएक्शन के बिहाफ पर हम उनके साथ ताल्लुकात छोड़ ले, या उनके जो पाकिस्तान के साथ रिलेशन पास्ट में रही है उनको हम भूल जाए। सही है। क्योंकि हमने उनकी मदद की है और हर वक्त की है, लेकिन अगर उनके रिएक्शन के बेस पर हम अब ये कहे कि ये जो है इन्होंने हमारे पास मतलब रिसेंटली ये किया है, तो हमने इनके साथ मजीद ताल्लुकात नहीं बनाए अभी हैं। हमारे जो अभी रिसेंट जो है हमारे अमेरिका के साथ ताल्लुकात नो डाउट बहुत अच्छे हैं, लेकिन हमारे जो पड़ोस का मुल्क है हिंदुस्तान, उससे हमारे ताल्लुकात बिल्कुल ठीक नहीं है। अफगानिस्तान के साथ हमारी वॉर चल रही है, अभी भी वॉर में ही है हम, उनके साथ लड़ाई हमारी चल रही है। उसके जो पड़ोस में है वो ताजिकिस्तान है, वहाँ पर रशिया बैठा है, उसके पास आए तो हमारा दुश्मन अभी बना बैठा है जो अफगानिस्तान। उससे अगर हम अपने वेस्ट वाली साइड में देखें तो हमारे पास इंडिया बैठा हुआ है, यानी कि हम जाएंगे कहाँ? हमारे तो जो चारों ओर है वो दुश्मन ही दुश्मन है, दोस्त तो नजर नहीं आ रहा। ये तो मैं बता रहा हूँ कि अगर जो है चारों तरफ हम दुश्मन से घेर जाए, चाहे वो पावर में फिर हो या ना हो, कोई पावर इसको यूज तो कर सकती है ना। अगर अफगानिस्तान खुद पावर में ना हो, कोई पावर वाला आके उसको तो हमारे खिलाफ यूज कर सकती है। मैं ये कहता हूँ कि पाकिस्तान के जो नेबर्स कंट्री है, बाहर सूरत उसके साथ जो है वो रिलेशंस अच्छी होनी चाहिए। ये नेशनल सिक्योरिटी के लिए थ्रेट्स बन सकती है। हमारी मैं एग्री करता हूं, नेशनल सिक्योरिटी के लिए जरूर थ्रेट बन सकती है। सर आप क्या कहेंगे, अफगानिस्तान और हिंदुस्तान की बढ़ती नजदीकियां, पाकिस्तान से दूरियां, और यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट जो है वो भी इस वक्त जो है बेबस हुई बैठी है। अफगानिस्तान ने कहा कि भाई हम आपको अपना एयरबेस नहीं देंगे, लेकिन हिंदुस्तान को उन्होंने प्लेट में रख के दे दिया है। देखें, सबसे पहले मैं ये कहना चाहूँगा कि जो यूनाइटेड नेशन है या यूनाइटेड स्टेट्स है वो इस मामले में बिल्कुल बेबस दिखाई देते हैं। इंडिया और तालिबान की जो फ्रेंडशिप है वो माजी में भी बहुत स्ट्रॉन्ग रही है, क्योंकि इंडिया अपनी प्रॉक्सीज़ को अफगानिस्तान के अंदर पाकिस्तान के खिलाफ जो है वो इस्तेमाल करता आ रहा है। तो इसी तरीके से तालिबान को जो है उनके साथ पैसे नज़र आते हैं, वो उनको पैसे ऑफर करते हैं और वो हमारे यहाँ पे लोगों को जो है वो शहीद करते हैं। जैसे कलअदम, टीटीपी हो गए, तहरीक अल-कायदा, जितनी भी दहशतगर्द तंजीम है वो हमारे मुल्क के खिलाफ जो है वो ये खतरा बंदी चली जा रही है। तो मैं समझता हूँ कि अगर वो उन्होंने वहाँ पे भेज दी तो पाकिस्तान के जो अफगानिस्तान के साथ बॉर्डर है और जो इंडिया के साथ बॉर्डर है, अगर यहाँ पे दोनों साइड पे जंगें खुदा न खासा स्टार्ट हो जाती हैं तो फिर ये हमारे मुल्क के लिए काफ़ी खतरनाक हो सकती हैं। नहीं, आप नहीं समझते कि जिस तरह अफगानिस्तान हमारे इधर मुल्क में रह के गए अफगानी, वो हमें उनको कुछ कहने की भी ज़रूरत नहीं थी, वो खुद ही पाकिस्तान के साथ स्टैंड करते, लेकिन हमें बिल्कुल डिफरेंट वे में देखा, वो बिल्कुल हिंदुस्तान के साथ स्टैंड कर रहे हैं। तो दोस्तों ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन, और अब पाकिस्तानियों को भी समझ नहीं आ रहा कि अफगानिस्तान वाले हमारे साथ क्या कर रहे हैं। क्योंकि दोस्तों आज पाकिस्तान को एक साइड से इंडियन आर्मी परेशान कर रही है और दूसरी साइड से अफगान तालिबान वाले दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं। और दोस्तों जब अफगानिस्तान में तालिबान की गवर्नमेंट आई तब तो पाकिस्तान ने बहुत सेलिब्रेट किया था और कहते थे कि अब तो अफगानिस्तान में हमारे इस्लामिक ब्रदर की गवर्नमेंट आ गई है, इसीलिए पाकिस्तान के लिए ये गवर्नमेंट बहुत ही अच्छी है और पाकिस्तान को इंडिया से कश्मीर लेने में अफगान तालिबान हेल्प करेंगे। लेकिन दोस्तों एक ही साल के अंदर पाकिस्तान के लिए गेम बहुत ही उल्टा पड़ गया। आज अफगान तालिबान वाले पाकिस्तान आर्मी को दौड़ा दौड़ा के मार रहे हैं और दूसरी साइड अफगान तालिबान इंडिया के साथ बहुत ही अच्छे रिलेशन रखना चाहते हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अब तो अफगान तालिबान हर वक्त में इंडिया के साथ रहना चाहते हैं और इंडिया भी अफगानिस्तान को ऐसे ही सपोर्ट कर रहा है। इसीलिए ये पाकिस्तानी बहुत जल रहे हैं और पाकिस्तान आर्मी को समझ नहीं आ रहा है कि हम क्या करें, क्योंकि अब दोनों साइड से मार पड़ने लगी है। एक साइड से इंडियन आर्मी दौड़ा दौड़ा के मार रही है और दूसरी साइड से अफगान तालिबान ऐसे ही मार रहे हैं। इसीलिए पाकिस्तान आर्मी भी अब दोनों कंट्री से डर गई है। तो बस दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही। ये थे पाकिस्तानी पब्लिक के रिएक्शन। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।